हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे थे मुहावरा। ठीक है, इससे आगे देखते हैं हम कलेजा से। कलेजा ठंडा होना का मतलब क्या होता है? संतोष होना होता है। कलेजा फटना मतलब अत्यंत दुखी होना होता है। कलेजा दहल जाना, अत्यंत भयभीत हो जाना। ठीक है, जब अत्यंत भयभीत हो जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कलेजा दहलना। इसी तरह से जब प्रिय वस्तु को सौंपते हैं, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? कलेजा निकाल कर रखना। ठीक, और फिर कलेजा कांपना क्या होता है? डरना होता है। और कलेजे पर सांप लौटना क्या होता है? ईर्ष्या होना होता है। कलेजा छलनी होना मतलब कठोर वचन सुनकर अत्यंत दुखी होना होता है। और दुख होना, घबरा जाना, इसके लिए क्या हो जाएगा? कलेजा मुंह को आना हो जाएगा। अगला देखेंगे फिर हृदय और दिल से। दिल में करार होना मतलब हृदय में शांति होना होता है। छाती से देखें, जैसे छाती ठोकना, है ना, तो ये क्या होता है? साहस दिखाना, है ना। मैं छाती ठोक कर ये बात कहता हूँ तो वो क्या होता है? साहस दिखाना होता है। हिम्मत करके लड़ जाना मतलब छाती ठोक कर भिड़ना। फिर देखेंगे ईर्ष्या करना मतलब क्या होगा? छाती पर सांप लौटना होता है। बहुत कष्ट देना, छाती पर मूंग दलना होता है। और छाती से लगाना, प्यार करना, छाती पर पत्थर रखना मतलब चुपचाप दुख सह लेना होता है। और फिर देखेंगे पेट से पीठ दिखाना मतलब क्या हो जाएगा? भाग जाना होता है। और पेट में छुरा भोंकना मतलब धोखा देना होता है। पीठ ठोकना, प्रशंसा करना, पेट फेरना, रुख बदल देना होता है। फिर देखेंगे पेट से, पेट में चूहे दौड़ना मतलब भूख लगना होता है। और पेट काटना, अपने आवश्यक खर्च में क्या कर देना? कटौती। पेट में दाढ़ी होना मतलब कम अवस्था में अनुभवी और क्या होना? ज्ञानी होना। फिर देखेंगे कमर, कमर कसना मतलब क्या हो जाएगा? पूरी तरह तैयार हो जाना। कमर सीधी करना, आराम करना होता है। कमर टेढ़ी होना, थक जाना। कमर टूटना, शक्तिहीन होना। खून से देखेंगे, खून का घूंट पीना, सहन करना। खून पीना, मार डालना। खून पानी होना, जोश ठंडा होना। खून पसीना एक करना, बहुत मेहनत करना। खून खौलना, गुस्सा करना। और खून का रिश्ता, सगा भाई। खून का सफ़ेद होना, डर जाना। मेहनत की कमाई क्या होगा? खून की कमाई। खून चूसना, शोषण करना। खून सूख जाना, भयभीत हो जाना। खून सूखना, बहुत डर जाना। खून बहाना, मार काट करना। खून का प्यासा, कट्टर शत्रु होना। खून की नदी बहाना, अत्यधिक हिंसा करना होता है। अगला देखेंगे जैसे पैर पकड़ना का क्या हो जाएगा? क्षमा मांगना। जब किसी के आगे हम क्षमा मांगते हैं तो क्या कहते हैं? मैं आपके आगे पैर पड़ता हूँ, है ना। तो पैर पकड़ना मतलब क्या होगा? क्षमा मांगना होता है। हार जाना का क्या होगा? पैर उखड़ना होता है। और अपना नुकसान खुद करना, इसके लिए हम हमारा क्या रखेंगे कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना मतलब स्वयं का ही नुकसान कर लेना। आगे का पैर पीछे पड़ना, ठीक है। आगे का पैर पीछे पड़ना मतलब क्या होगा? किस्मत पलट जाना। और पाँव फूक फूक कर रखना क्या होता है? अत्यधिक सावधानी बरतना, ठीक है। अत्यधिक सावधानी बरतना क्या हो जाएगा? पाँव फूक फूक कर रखना। अधिक घमंड करना क्या होता है? ज़मीन पर पैर ना रखना। कहा जाता है ना कि जब से उन्हें तरक्की मिली है उसके पैर ज़मीन पर ही नहीं रहते, मतलब वो क्या हो गया? अब घमंड, है ना, घमंडी। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? अधिक घमंड करना का ज़मीन पर पैर ना पड़ना। अंगत का पैर मतलब कि अत्यंत दृढ़ होना। पाँव धरती पर ना टिकना, गर्व करना। अंगारे पर चलना क्या होता है? जोखिम का कार्य करना होता है। अंगारों पर पैर रखना, जानबूझ कर क्या करना? हानिकारक कार्य करना होता है। अगला देखेंगे अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना। तलवे चाटना, चापलूसी करना। जमीन पर पाँव न पड़ना मतलब बहुत अभिमान करना। चादर के बाहर पाँव पसारना, सीमा से बाहर जाना। गिन गिन कर पैर रखना, सावधानी बरतना। और दो नाव में पैर रखना मतलब अनिश्चित विचार का मनुष्य, ठीक है। और कांटों पर पाँव रखना क्या होता है? जानबूझकर मुसीबत मोल लेना होता है। पाँव बारह होना, अधिक लाभ होना। अब शरीर के अंग से देखेंगे, घुटने टेक देना, आत्मसमर्पण करना। अंग अंग खिल जाना, प्रसन्न होना। अंग अंग ढीले होना, थक जाना। अंग टूटना, थकावट में बदन में दर्द होना। थकावट के कारण बदन में दर्द होना होता है। अंग टूटना। अंगूठा चूसना क्या होगा? खुशामद करना होता है।
फिर देखेंगे अगला अंगूठा नचाना। अंगूठा नचाना क्या हो जाएगा? चिढ़ाना। और अंगूठा दिखाना धोखा देना होता है या समय पर इनकार कर देना होता है। और अंगूठी में नगीना अत्यधिक प्रिय होता है। अंगूठे पर मारना, परवाह ना करना। और देखेंगे फिर अंग अंग फूले न समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। अंग लगना, शरीर को लगना। अंक लगाना, आलिंगन करना। अंगुलियों पर नचाना, वश में करना। अंगुली उठाना, बदनामी होना। और पांचों उंगलियां घी में होना, लाभ ही लाभ होना। पानी से देखेंगे पानी का बुलबुला क्या होता है? क्षणभंगुर, कुछ समय के लिए होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पानी का बुलबुला। पानी का आश्रय होता है सहायता की आशा। पानी की तरह बहाना, अत्यधिक खर्च करना। पानी की लहरें गिनना, असंभव कार्य करना। पानी के घड़े पड़ना, लज्जित होना। पानी के मोल बिकना, सस्ते दाम पर बिकना। पानी ना मांगना, तुरंत मर जाना। पानी पर नींव डालना मतलब क्या होगा? पक्की या दृढ़ आधार ना होना। पानी पाना, पानी पानी होना, लज्जित होना। अगला देखेंगे पानी पानी करना, लज्जित होना। पानी पीकर जात पूछना, काम करने के पश्चात सोचना। और पानी फिरना होता है काम बिगाड़ना। पानी पीकर कोसना, हर समय गाली देते रहना। पानी में आग लगाना, जहाँ झगड़ा असंभव हो वहाँ पर क्या होता है? उत्पन्न, जहाँ झगड़ा असंभव हो वहाँ उत्पन्न कर देना, ये होता है पानी में आग लगाना। पानी सर से ऊंचा हो जाना, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाना। पानी से पुल बांधना, व्यर्थ मेहनत करना। और देखेंगे जटायु मरण। जटायु मरण क्या होता है? कर्तव्य करते हुए मरना। और कोल्हू का बैल होना, काम में बुरी तरह जुटे रहना। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती होना। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल और बेढंगा होना। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ साधना होता है। फिर अगला देखेंगे उड़ती चिड़िया पहचानना, दूर से ही रहस्य समझ जाना। ठीक है, दूर से ही रहस्य समझ जाना, उड़ती चिड़िया पहचानना है। और घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होना होता है। ऊँट के गले में बिल्ली, सर्वथा बेमेल या फिर क्या होगा? सांत। और काठ का उल्लू होता है मूर्ख। सांप को दूध पिलाना होता है, बुरे के साथ नेकी करना। और सांप सूंघ जाना, गुपचुप हो जाना। घोड़े पर चढ़े आना मतलब घोड़े पर चढ़े आना होता है उतावली में आना। और घोड़े के आगे गाड़ी रखना, घोड़े के आगे गाड़ी रखना, उल्टा कार्य करना। और फिर देखेंगे घोंघा बसंत कौन होता है? मूर्ख। कुएं का मेढक, कुएं का मेढक होता है अल्पज्ञानी। और भीगी बिल्ली बन जाना, भयभीत हो जाना। सोने की चिड़िया, समृद्ध होना। चींटी के पर निकलना, मृत्यु के निकट पहुंचना। ठीक है, चींटी के पर निकलना, मृत्यु के निकट पहुंचना होता है। फिर अंगारे से देखेंगे अंगारों पर रखना, अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। अंगारों पर लौटना, ईर्ष्या से चटपटाना। और अग्नि परीक्षा बहुत कठिन होता है। अंगारे उगलना होता है, क्रोधवश कठोर बातें बोलना। अंगूठा से देखे अंगूठा, अंगूठा चूमना, खुशामद करना। अंगूठा दिखाना, सीधी राह पर लगाना या फिर क्या कहेंगे हम? इनकार करना। अंगुली पर नचाना होता है वश में करना। अंगूठी की नगीना, बहुत ही प्यारा होना। फिर देखेंगे आसमान आकाश से देखेंगे आसमान टूट पड़ना, भारी विपत्ति पड़ना। आकाश से बात करना मतलब बहुत ऊंचा होना। आसमान से तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना। आसमान को चूमना, बहुत ऊंचा होना। फिर देखेंगे आसमान में चढ़ना या फिर उड़ना, गर्व करना या फिर इतराना। आकाश पाताल एक कर देना, बहुत अधिक परिश्रम। ठीक है, बहुत परिश्रम करना होता है। आकाश में उड़ना होता है अत्यधिक महत्वाकांक्षी। ठीक है, अत्यधिक महत्वाकांक्षी होगा आकाश में उड़ना। अंधेरे, अंधेरे घर का उजाला, एकमात्र पुत्र जिसको हम क्या कहते हैं? कुल का दीपक। फिर देखेंगे अगला को क्या दिया हुआ है? अंगारे बरसना, तेज धूप होना। अंगार बनना मतलब क्रोध में भरना। अरण्य चंद्रिका मतलब होता है निष्प्रयोजन पदार्थ। फिर देखेंगे अधर में लटकना, द्विधा में पड़े रहना। ठीक है, द्विधा में पड़ जाना। और अंकित करना होता है प्रभावित करना या चिन्हित करना। और अंकुश न मानना मतलब निडर होना। और अंकुश न होना होता है नियंत्रण ना होना।
अंकुश रखना, नियंत्रण में रखना। अंधेरी कोठरी रहस्यमय या फिर गुप्त भेद का स्थान। अंधेरे का दीपक एकलौता योग्य बेटा होगा। फिर देखेंगे अज्ञा बैताल का होता है अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति। अपना घर दूर से सूझता है, अपना लाभ सभी को दिखता है। फिर आंधी का आम क्या होगा, बहुत सस्ती वस्तु होगा। ठीक है, आंधी का आम होता है बहुत सस्ती वस्तु। और ओस का मोती होगा शीघ्र नष्ट होने वाला सौंदर्य। अपनी कब्र खोदना, मरने की तैयारी करना, अगर मगर करना, टाल मटोल करना। फिर देखेंगे अंतिम घड़ियां गिनना, मृत्यु के काफ़ी करीब होना। शुरुआत से लेकर अंत तक, इसके लिए क्या कहेंगे, अथ से इति तक। अथ मतलब प्रारंभ होता है, इति मतलब क्या होता है, समाप्त। और अंगूर खट्टे होना, अपनी असफलता को छुपाना। फिर देखेंगे अन्न जल उठ जाना, किसी जगह से चले जाना। अटखेलिया सूझना, हंसी मजाक करना। और देखेंगे फिर अड़ियल, ठीक है, अड़ियल टट्टू, ये क्या होता है, अड़ियल टट्टू। अड़ियल टट्टू होता है बहुत जिद्दी और अपना अपना है, पराया पराया, अपने और पराये में पहचान करना। फिर देखेंगे आंतों में बल पड़ना, हंसते हंसते पेट में दर्द होने लगना। और नेक्स्ट देखेंगे आड़े समय पर काम करना, मुसीबत में सहायक होना, आग में घी डालना, झगड़े को और बढ़ाना। फिर देखेंगे आबनूस का कुंदा, अत्यंत काले रंग का मनुष्य, आगा पीछा करना, हिचकना या फिर संदेह करना। फिर देखेंगे आँच ना आने देना, जरा भी कष्ट ना होने देना, आग से खेलना, जोखिमपूर्ण कार्य करना, आटे दाल की फिक्र होना, आजीविका की चिंता करना। फिर देखेंगे आनाकानी करना, बहाना करना होता है, औने पौने दामों में, उचित से कम मूल्य में। ठीक है, और आग बबूला होना मतलब अत्यधिक क्रोधित होना होता है। नेक्स्ट अगला देखेंगे ईमान बेचना। ईमान बेचना मतलब क्या होगा, अपने कर्तव्य से हट जाना, इधर उधर की उड़ाना, व्यर्थ की या फिर निराधारी बातें करना, इतिश्री होना, अंत होना, ईंट से ईंट बजाना, बर्बाद या फिर विनाश करना। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना होता है। फिर ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक के लिए रखते हैं, आगे हम कल से कंटिन्यू करेंगे। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।